सेक्स यानी कि संभोग एक ऐसा शब्द है, अगर किसी के सामने आप बोलिएगा तो उसके मन में तुरंत आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो आपको वहीं से जज कर लेता है कि यार ये खराब आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इसके बिना जीवन पॉसिबल है। एक जानवर से लेके, एक छोटे से कीड़े से लेके आदमी तक, इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। अगर चक्र चलाना है, आगे जनरेशन को बढ़ाना है, तो इसकी जरूरत है ही। तो कभी भी इस चीज को गलत वे में ना ले। जहां पे गलत वे में लेना है वहां पे लीजिए, लेकिन अगर कोई एजुकेशन दे रहा है, इसको समझना है कि आखिर चीज क्या है, तो इसको गलत वे में न लेके इसको अच्छे से जाने। सेक्स को हम लोग हमेशा फिजिकल प्लेजर के रूप में देखते हैं, लेकिन इसको फिजिकल प्लेजर के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसको बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, ह्यूमन टेंडेंसी और सोसाइटी के तौर पे देखना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो इस वीडियो में हम आपको इसको साइंटिफिक और प्रैक्टिकली दोनों तरीका से आपको समझाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सेक्स की जरूरत यानी कि बायोलॉजिकल लेवल पे इसका जरूरत कैसे है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेक्स एक ऐसा चीज होता है जो कि नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और दो तरह से काम करता है। जो दो तरह से आता है उसमें से एक आता है रिप्रोडक्टिव पर्पस, या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो रिप्रोडक्टिव पर्पस क्या होता है? जो ह्यूमन स्पेसिस होता है उसको सर्वाइवल के लिए ये जरूरत है। सिर्फ ह्यूमन के लिए ही नहीं, कोई सी भी तरह का जानवर हो गया या फिर छोटे से कीड़ा से लेकर किसी भी तरह के चीज को, अगर उसको जीवित रहना है, उसको इस संसार में रहना है, उसका एक चक्र चलाना है, तो इसकी जरूरत है। इसीलिए इस चीज को प्राइमरी लेवल दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक फीमेल है, उसका फर्टिलिटी एज निर्धारित होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 15 से 45 साल। तो ये तो जैसे पहले के कुछ दिन के बात है, लेकिन अभी का जो समय जो चल रहा है, जैसे कि खान पीन बहुत तरह का चीज परिवर्तन हो गया है, जिसके वजह से आजकल 13 साल की उम्र में भी फर्टिलिटी प्राप्त हो जाता है और करीब करीब 45 से 50 साल तक के बीच जाता है। और ये फर्टिलिटी एज होता है। तो यहाँ पे आके क्या होता है कि अंदर से एक एग निकलता है। जिस दिन एग निकलने का जो डेट होता है, उसके दौरान क्या होता है कि उस समय से एक पीरियड होता है, जहाँ तक पीरियड आता है। तो जब एग निकलता है और एग निकलने से लेके जो पीरियड आने का जो दौरान होता है, तो उसी दौरान क्या होता है कि शरीर में एक हार्मोन निकलता है। तो हार्मोन का जो बदलाव होता है, हार्मोन रिलीज होता है, तो जिसके वजह से उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होता है। और दूसरे में आते हैं हार्मोन बैलेंस। तब हार्मोन कैसे बैलेंस होता है? तो एक होता है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है कि क्लोजनेस और बॉन्डिंग को बढ़ाता है, और इस हार्मोन का नाम दिया गया है लव हार्मोन। इसके बाद जो हार्मोन होता है उसको एंडोर्फिन नाम दिया गया है। एंडोर्फिन का काम क्या होता है कि ये मूड को स्टेबल करता है। जो आपका जो मूड है उसको स्टेबल करेगा, अच्छा करेगा, और जो अंदर से जो पेन होता है उसको कम करता है। इसके बाद जो दो हार्मोन आते हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इन दो हार्मोन का क्या काम होता है कि आपको सेक्सुअल जो डिजायर होता है उसको बढ़ावा देता है। आपको बोन हो गया, आपका मूड को स्टेबल करता है, मेंटल हेल्थ को सही करता है, आपके अंदर जो मसल्स होता है उसको अच्छा बनाता है। तो इस तरह से आपके बॉडी के अंदर जो आपका शरीर है उसके अंदर हार्मोन जो है काम करता है। जो दूसरे नंबर पे आता है उसमें क्या होता है, जो फिजिकल हेल्थ बेनिफिट होता है, जो सेक्सुअल जो एक्टिविटी होता है उससे क्या होता है कि फिजिकल जो हेल्थ होता है उसमें काफी इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कि दिल और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है। जैसे मान लीजिए कि सेक्स के दौरान क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। जैसे एक सिकड़ा हुआ रहता है तो फैल जाता है, जिसके वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है काफी तेज होता है, और जहां तक पहुंचता है, जितने छोटे छोटे जो अंदर में टिश्यू होते हैं वहां तक जो है ब्लड पहुंचता है। और इस दौरान जो कार्डियो जो एक्सरसाइज लोग करते हैं उसका इफेक्ट देता है। हम समझ जाइए कि एक छोटा सा कार्डियो हो गया। इसके बाद जो होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कुछ स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से क्या होता है कि जो आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो काफी बूस्ट होता है, वो काफी अच्छा होता है। और जो लोग सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं उसके अंदर IgA एक नाम का एंटीबॉडी होता है, वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आपको पेन से रिलीफ मिलता है, दर्द से छुटकारा मिलता है। जो इंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन का रिलीज से क्या होता है कि जो आपके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो उसके दौरान जो दर्द होता है वो कम होता है। आपको हेडेक कम होगा, जो सर में जो दर्द होता है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। इसके बाद जो आता है उसमें देखने को मिलता है कि आपका जो स्लीप क्वालिटी है, जो सोने का जो क्वालिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म मिलता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म होता है, आपको अच्छा लगता है, तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और वो आपको बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, जिसके कि आपको अच्छा नींद आए। जो तीसरे नंबर पे आता है इसमें क्या होता है कि मेंटल हेल्थ बेनिफिट, यानी कि जो मानसिक जो रोग होता है
मेंटली अगर आप ठीक नहीं है तो इसमें काफी ज्यादा योगदान होता है। जैसे कि आपका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन को रिलीज होने से आपके अंदर जो स्ट्रेस होता है वो काफी कम जाता है। आपका मूड को बेटर बनाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि सेरोटोनिन और डोपामिन का नाम का दो हार्मोन रिलीज होता है जो कि मूड स्टेबलाइजर होता है, मूड को बिल्कुल अच्छा बनाता है। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो रिलेशनशिप होता है, काफी स्ट्रांग बनता है, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट भी बनता है। और जो आपके अंदर एंग्जाइटी यानी कि घबराहट का जो उत्पन्न होता है या फिर लोननेस जो फील करते हैं, इससे भी आपको छुटकारा मिलता है। जो चौथे नंबर पे है वो क्या है, सोशल और इमोशनल बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि दोनों जो पार्टनर है उनके बीच जो इमोशनली जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग हो जाता है। इमोशनल इंटीमेसी बनता है जो कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको काफी लंबे समय तक लेके जाता है। और इससे क्या होता है, जो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी आता है। यहाँ तक तो देखें कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। तो अब हम जानते हैं कि कितना सेक्स नॉर्मल है। और ये जो होता है एक फिक्स नंबर होता है, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है एज के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और ये चीज से क्या होता है कि जो रिलेशनशिप का जो क्वालिटी होता है वो काफी ज्यादा डिसाइडेबल होता है। जैसे कि एक रिसर्च डाटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है, जो एवरेज जो कपल इंटीमेसी करते हैं, जो एक दूसरे के साथ जो समय बिताते हैं, वो ये है। जो 20 से 30 साल के जो लोग होते हैं वो पर वीक एवरेज वो करते हैं 2 से 3 बार उनका जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है। 30 से 40 साल के लोग के अंदर ये देखने को मिला है कि एक सप्ताह के अंदर, और ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार ही इंटीमेट होते हैं। कि मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान क्या होता है कि वर्क का लोड ज्यादा होता है, वो काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा इंटीमेट नहीं होते हैं। तो यही चीज फिर उल्टा भी हो जाता है। जो 40 से 50 साल के लोग होते हैं तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि एक सप्ताह में करीब करीब वो 3 से 4 बार वो एक्टिविटी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि दोनों पार्टनर को हेल्दी होना चाहिए, दोनों कंफर्टेबल होना चाहिए, दोनों को सेटिस्फेक्शन में होना चाहिए। तो ये तो हुआ कि नॉर्मल कितना है, लेकिन अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जब सेक्स कम हो या फिर ज्यादा हो तब क्या प्रॉब्लम होता है। जब बहुत कम होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, रिलेशनशिप में इशू होता है, मूड में गड़बड़ी होता है, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, फिजिकल फैटिक हो जाता है, थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फिर उनका डेली लाइफ डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर गिल्टी भी फील कर सकते हैं। तो इसीलिए ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, एक समान लेवल पे होना चाहिए जो कि नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ तक तो देखें कि कितना देर तक सेक्स करना चाहिए और नॉर्मल सेक्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सेफ सेक्स क्या होता है, जो इंटीमेट होते हैं उसमें सेफ क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उससे क्या होगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का संभावना बढ़ सकता है, जिसमें क्या आता है गोनोरिया हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया। तो इस तरह के खतरनाक बीमारी होने का संभावना बढ़ सकता है और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सारे चीज से बचने के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्डम या फिर किसी भी तरह का जो मेथड यूज होता है उसको आपको इस्तेमाल करना ही करना है, जिससे कि आप भी सेफ रहिएगा और आपका पार्टनर भी सेफ रहेंगे। इसीलिए जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ह्यूमन के लिए क्या होता है कि मेंटल, फिजिकल और अदर तरह का जो हेल्थ रहता है उसको सही रखता है। इसीलिए ये करने से पहले आपको इतना ध्यान देना है कि ये बस सेफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और ये बैलेंस वे में हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक चीज़ पे और भी आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, डिजायर के दौरान आपका जो मूड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है कि ये मेंटल स्थिति में प्रॉब्लम है या फिर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थी जानकारी कि सेक्स बॉडी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसकी इसकी जरूरत है वहां तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।